सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा दूसरी का चैप्टर 19 टेलीफोन की घंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय को शुरू करने से पहले हमको कुछ नए शब्द को जानना होगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेलीफोन, बिल्कुल। चिड़ियाघर, बीमार, परेशानी। टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फ़ोन उठाती है। फिर पूजा क्या बोलती है? आप जब फ़ोन रिसीव करते हो तो क्या बोलते हो? हेलो। उसी तरह पूजा भी बोलने लगी, हेलो। हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? उस तरफ फ़ोन के नेहा थी, तो नेहा भी बोला, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? पूजा ने बोला, नहीं। पूजा ने कहा, नहीं, आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूँगी। फिर नेहा ने कहा, ओ, आश्चर्य होकर ओ, दुख से क्या बोला, मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। मैंने यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली है। फिर पूजा ने क्या कहा, तुम मेरी तरफ से उसने माफ़ी मांग लेना, तुम मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। अब तुम बताओ, मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? आपके बच्चों, अगर आपके मम्मी बीमार होता है तो आप क्या बाहर घूमने जा सकोगे? मन तो वहाँ पूरा ख़राब रहेगा ना। तो इसीलिए पूजा की मम्मी भी बीमार थी, इसलिए वो बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। ठीक है ना बच्चों? फिर क्या हुआ? नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह से समझती हूँ। लो, वे तीनों भी आ गई। वो बात करते करते उसी टाइम वो तीनों फ्रेंड भी आ गए दोस्तों। तो पूजा ने कहा, उनसे मेरी बात करा दो। नेहा निशा के हाथ में फ़ोन दे देती है। फिर निशा क्या बोलने लगती है, हेलो पूजा, क्या हाल है? बताओ क्या बात है? पूजा बोलती है, मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। निशा बोलती है, क्यों? पूजा बोलती है, मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। फिर निशा बोलती है, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे, कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद घर चली जाएंगे। पूजा क्या कहती है, मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। निशा बोलती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, अब फ़ोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो, हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। पूजा क्या कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, फ़ोन रख देती है। तो बच्चों, विषय समाप्त हुआ। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करेंगे, ठीक है? फिर प्रश्न उत्तर का आइए अभ्यास। नंबर 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। टेलीफोन की घंटी बजती है, मैं बीमार मम्मी को नहीं छोड़ सकती हूँ, उसके बाद घर चले जाएंगे, मम्मी के पास जाओ, तुम सबको परेशानी हो गई। यहाँ पे नंबर 2 में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न का में क्या लिखा हुआ है? पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया? पूजा के घर किसने टेलीफोन किया? नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थे उनके नाम लिखिए। निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा? पूजा ने फ़ोन रखने से पहले क्या क्या हमको यहाँ क्या करना है? ये बुक में तो स्पेस नहीं है, इसीलिए हमने कॉपी में उसका उत्तर लिख के रखी हूँ, दिखाती हूँ। पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया? पूजा ने चिड़ियाघर जाने के लिए मना किया क्योंकि उसका को बुखार था। नंबर ख में पूजा के घर पर किसने टेलीफोन किया? पूजा के घर नेहा ने टेलीफोन किया। नंबर गांव में नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थीं उनके नाम लिखिए। नेहा के घर जो सहेलियां आने वाले थे उनके नाम मीरा, मंजू और निशा। नंबर घ, निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा?
उत्तर है निशा ने पूजा से कहा कि वो नहीं जा सकती। नंबर डा, पूजा ने फ़ोन रखने से पहले क्या कहा? उत्तर है पूजा ने फ़ोन रखने से पहले उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3, यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमार है और आपको टेलीफोन से डॉक्टर को बुलाना हो तो आप कैसे बात करेंगे? कक्षा में अपने साथी के साथ बातचीत कीजिए। बच्चों, अगर आपके घर का कोई सदस्य बीमार है और आपको टेलीफोन से डॉक्टर को बुलाना हो तो आप कैसे बात करेंगे? उसी बात को लेकर अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।